आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार जो कि 31 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है। इसमें आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के जन्म से संबंधित कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको श्री कृष्ण जी के बारे में बताना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी जो थे वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और उनका जन्म पूर्णिमा पांचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं सभी कि वो वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन उनका जो लालन पोषण था वो यशोदा और नंद बाबा जी के द्वारा किया गया था। ऐसी कहावत है, नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। उन्हें गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, कन्हैया के नाम से भी जाना जाता है और केशव के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको श्री कृष्ण जी के जन्म की रोचक कहानी के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है, उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग में एक भोजवंशी राजा उग्रसेन थे। वो भी वहाँ के राजा थे, मथुरा के रहने वाले थे, मथुरा के राजा थे। उनका एक पुत्र था, अत्याचारी पुत्र था उनका कंस, जो कि उसने अपने पिता को उग्रसेन को गद्दी से उतार कर उनको कारागार में बंद कर दिया था और खुद वहाँ का राजा बन बैठा था। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यशोवंशी राजा से हुआ था। कंस जो था वो अपनी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था। उसने उनका विवाह जो था बड़े ही यशोवंशी राजा वासुदेव के साथ कर दिया था। अब जब उनको अपने ससुराल भेजा जा रहा था तो कंस ने खुद जिम्मेवारी ली अपनी बहन और अपने दामाद को ससुराल पहुंचाने की। जैसे ही वो उनको ससुराल पहुंचाने के लिए निकला, तभी आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को जिस प्रेम से तुम लेके जा रहे हो, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां बालक तुम्हारा वध करेगा। ये सुनकर कंस जो था वो बड़ा ही क्रोधित हो उठा और उसने जैसे ही वासुदेव को वो मारने के लिए दौड़ा, तभी देवकी ने बड़े प्यार से कहा कि आप जब भी मेरा 8वां पुत्र पैदा होगा, मैं अपना सारे पुत्र जो भी होंगे मेरे, मैं तुम्हें सौंप दूंगी और तुम वासुदेव को मत मारो, क्योंकि इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जो कंस था उसने देवकी की बात मान ली और मथुरा उनको वापस लेके चला गया। अब एक दिन क्या होता है, नारद मुनि प्रकट होते हैं। उन्होंने कंस के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो पुत्र तुम्हारे सामने है वो देवकी का 8वां पुत्र है। अब उसके मन में ये भ्रम तो पैदा हो गया कि कंस, ये जरूरी नहीं है कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। अब उसने नारद की बात सुनकर उसने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया, ताकि वो उनके जितने भी पुत्र हुए 7 पुत्रों को वो एक एक करके उसने, जब भी वो पैदा होते उनको साथ ही वो उनका एक एक करके वध कर देता। अब जैसे ही 8वां बच्चा पैदा होने की नौबत आई तो उसने अपने सब ओर अपना पहरा बढ़ा दिया, सब ओर से पहरे को सख्त कर दिया। जब उनका 8वां पुत्र पैदा हुआ तो भगवान विष्णु ने भी जोग माया के साथ मिलकर एक ऐसा उपाय रचा कि जिस दिन देवकी का 8वां पुत्र हुआ, उस दिन यशोदा जो मैया थी उनके गर्भ से भी संजोगवश एक लड़की का जन्म हुआ, जो कि वो सिर्फ एक माया थी, क्योंकि ये सब जो था वो हमारे श्री कृष्ण जी की माया थी, सिर्फ कंस को अपने मंजिल से हटाने के लिए। अब वासुदेव देवकी के जो पुत्र थे, अब उन्होंने
जो पुत्र जब जन्मे तो उन्होंने अचानक ही चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम मुझे अपने मित्र नंद के घर छोड़ाओ और जो कन्या उन्होंने जन्मी है उसे तुम आकर कंस के हवाले कर दो। अब श्री कृष्ण जी ने फिर से शिशु रूप धारण कर लिया और सब ओर से वो कारागार से निकलकर नंद के घर में जमुना के द्वारा वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही वहां पर वसुदेव जी पहुंचे, वहां पर नवजात शिशु को उन्होंने यशोदा के पास सुला दिया और वहां से कन्या को लेकर मथुरा में वापस आ गए। और सारे के सारे कारागार जो थे वो दोबारा बंद हो गए। सभी जो वहां पे पहरेदार थे होश में आ गए। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उनके बेहोश होने पर वहां पर क्या क्या हुआ था। जैसे ही कंस को जब ये सूचना मिली कि देवी की 8वीं संतान हो गई है, तो कंस ने जल्दी से आकर बंदी गृह में जाकर कन्या को जैसे ही धरती पर पटकना चाहा, वो कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और जल्दी ही तुम्हें वो दंड देने आ जाएगा। जैसे ही कंस ने ये सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए और उसके द्वारा मतलब कि इतने कोशिशें की गई बाद में कि असली अपने जो उसका वध करने जा रहे थे श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए, उसने हर जगह जाकर हर जगह अपने सैनिक भेजे, अपने कृष्ण को ढूंढने के लिए हर जगह अपनी सेना भेजी, लेकिन वो इसमें असफल रहा। और यही जो थी हमारे श्री कृष्ण जी का, यहीं पर हमारा जन्म हुआ। यशोदा जी के घर में वो उनको बड़े प्यार से पाला गया, बड़े ही उन्होंने वहाँ पर अपना प्यार पाया। सभी गोपियों के साथ वहाँ पे उन्होंने अपनी रास लीलाएं की और अपने प्रेम का होने का परिचय दिया। और इसी तरह उन्होंने बाद में आकर कंस को उसकी अत्याचारी होने की सजा दी, अपने वासुदेव और देवकी माँ को वहाँ से कारागार से छुड़ाया और अपनी विजय हासिल की। तो ये थी उनकी जन्म की कथा, जो कि हमारी अब खत्म होती है। तो ये जो हमारा श्री कृष्ण जी का था, ये हमारा था बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक, कि जितनी भी बंदा बुराई करता जाए लेकिन लास्ट में जाकर जीत किसकी होती है? अच्छाई की जीत होती है। तो इसी तरह हर साल हमारे भारत में श्री कृष्ण जी का जन्म जो है, मतलब कि हम उसको जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। रात को 12 बजे के बाद उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। सभी लोग इस दिन अपने कथाएं करते हैं, घरों में कीर्तन वगैरह करते हैं, व्रत रखते हैं और अगले दिन जाकर वो कई उपवास भी रखते हैं और साथ में फलाहार रखते हैं। कई पूरा दिन भूखे रहकर इस उपवास को बनाते हैं। तो ये था इनके जन्म की कथा। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कथा जो है आपको समझ में आई होगी। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कमेंट भी देकर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। धन्यवाद।
अब श्री कृष्ण जी ने फिर से शिशु रूप धारण कर लिया और सब ओर से वो कारागार से निकलकर नंद के घर में जमुना के द्वारा वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही वहां पर वसुदेव जी पहुंचे, वहां पर नवजात शिशु को उन्होंने यशोदा के पास सुला दिया और वहां से कन्या को लेकर मथुरा में वापस आ गए। और सारे के सारे कारागार जो थे वो दोबारा बंद हो गए। सभी जो वहां पे पहरेदार थे होश में आ गए। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उनके बेहोश होने पर वहां पर क्या क्या हुआ था। जैसे ही कंस को जब ये सूचना मिली कि देवी की 8वीं संतान हो गई है, तो कंस ने जल्दी से आकर बंदी गृह में जाकर कन्या को जैसे ही धरती पर पटकना चाहा, वो कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और जल्दी ही तुम्हें वो दंड देने आ जाएगा। जैसे ही कंस ने ये सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए